अहिर की बुद्धि है, ऐसा कह देते हैं। अब उनको ये समझा दो कि अहिर से सवेरे 6 बजे मत बैठ जाइयो, धोखे में हूं, पता चल जावे वो कितने बजे बुद्धि खुलते। अच्छा, ये कहते हैं कि अहिर की बुद्धि 12 बजे खुलते। एक विद्वान ने बड़ी प्यारी लाइनें लिखी हैं। बारह जे 12 बे 12 जे 12 बे 12। 12 जे दिन के 12 और 12 बे रात के 12। सुनो, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12 अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त बोलते दिन के 12 बजे या रात के आसपास 12 बजे को। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12। श्री राम का जन्म हुआ था बजे दिन के 12 12 श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12 और श्री राम का जन्म हुआ था बजे दिन के 52 भगवान का जन्म हुआ था। 52 भगवान का जन्म हुआ था बजे दिन के 12 और श्री कृष्ण की बजी बसुरिया बजे रात के 12 बे 12 बे 12। ए भैया, अर्जुन ने मछली को भेदा, अर्जुन ने मछली को भेदा बजे दिन के 12। अर्जुन ने मछली को भेदा बजे दिन के 12। 5 अंग उठा के देखो राशि होती 12 12 जे 12 बे 12। भैया, यहां प्रभु ने पृथ्वी आकाश तो हिलन लगे, वो महाघोर संग्राम हुआ। आखिर नरी हरि के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। मारा गया हिरण्याकश्यप, भगवान की बड़ी सी जीव, बड़े बड़े नाखून। प्रहलाद को ब्रह्मा जी ने इशारा किया, जाओ लाला। प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रसयोपेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभुमः। जाओ लाला, आप पिता की गोदी में बैठो। आप सोचिए, जो सिंह के बाल तो होते ही है ना, तो वो मुख को पकड़ करके जो बाल थे वो पहला धीरे धीरे खींच रहे। नाथ, तुम्हारी गोदी में कब हूं? बोले बाबा बैठे। सो भगवान सर पे हाथ फेर के बोले नाए बैठे। ब्रह्मा जी बैठे, बोले नाए बैठे। कोई संत बैठो, बोले नाए बैठो। सो प्रहलाद गोदी में बैठ के पूछ रहे, नाथ आप हमसे प्रसन्न है ना? अब आप ध्यान रखना भैया, प्रभु नरसिंह अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। प्रभु नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। देवताओं की आंखों से आंसू आ रहे, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। वरदान मांगिए वत्स, आपको क्या चाहिए? तो वो छोटो सो बेटा प्रहलाद जवाब दे रहे हो, पिताजी अगर आप देना चाहते हो तो हमें एक चीज दे दो। क्या? नाथ अगर देना है तो आप बस इतना दे दीजिए कि आप
हमारे पिता को बैकुंठ धाम दे दे। भगवान बोले अरे ओ बावरे, तेने तो कछु नहीं मांग पायो। क्यों? जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा बैकुंठ में गया, उसे मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान के नाखूनों में मची खुजली, भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुबो दिए। उमर का वृक्ष जानते होंगे, उमर का वृक्ष होता है, उसमें चुबो दिए। तो उमर के वृक्ष ने देखा कि नाखूनों की खुजली शांति हो गई। अब बड़े बड़े नाखून सिंह के, तो जैसे ही खुजली शांत हुई, भगवान देख रहे हैं कि वृक्ष जवाब देता है कि नाथ, आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। तो भगवान मुस्कुराए कि बोले जा, जो अमाओ भक्त तेरे नीचे से है के गुजरे हैं, तेरे नीचे से होकर के, तो उसका 1/4 चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझमें प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जब भी आप उमर के वृक्ष के नीचे से होकर के गुजरे, तो कहते हैं कि जो नरसिंह भगवान का भक्त है, उसे भगवान का ही भक्त है। नरसिंह तो रूप लिया था, जो प्रभु का भक्त है उसका भक्ति का चौथाई का हिस्सा उसमें प्रवेश हो ही जाता है। और अगर 5 बार आप बोल दो तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से महाराज भगवान ने आशीर्वाद दिया है। जब आशीर्वाद दिया, प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर, कौन सी पीढ़ी पे? तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विरोचन। महाराज उनके पुत्र हुए जिनका नाम है बलि। बलि जो है, अब आप सोचोगे कि स्वर्ग लोक के राजा हैं। वैसे तो इतने बड़े बड़े दैत्य हुए, तो राजा बलि को ही स्वर्ग लोक का राजा क्यों बनाया गया? बहुत ध्यान से सुनना बुजुर्गों, निवेदन है। ये जो बलि है ना, ये पूर्व जन्म में डकैत थे। इनको एक खबर आई है कि सेठ का धन लूटना है, तो बलि ने घर से 2 रोटियां डकैत ने बांधी और सेठ का धन लूटने के लिए चले। तब तक खबर आ गई कि आप जहां से आ रहे हैं ना, थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी सेठ को आने में देरी है। तो डकैत 2 रोटियां लाया था, उसने 1 रोटी निकाली, विचार किया पहले खा ले, तब तक सेठ जी आ जाएंगे। तो खाने के लिए भैया जब रोटी निकाली तो श्वान आ गया, कुत्ता। श्वान डकैत के मुंह को देखने लगा। जैसे ही डकैत को मुख देखो, सो डकैत ने 1 रोटी कुत्ता को डाल दी। जब तक दूसरी रोटी निकाली, तब तक श्वान फिर आ गया, डकैत ने वो दूसरी रोटी भी कुत्ते को डाल दी। ये पूरा दृश्य 24 मिनट तक चला। 24 मिनट मतलब 1 घड़ी, 1 घड़ी बोलते 24 मिनट को, 1 घड़ी तक चला। बाद डकैत ने अपने पूरे जीवन में एक अच्छो काम नहीं करो, सब पाप ही पाप करे, सिर्फ एक ही पुण्य कर लो, कुत्ता को 2 रोटी खवाई दी। जब मरने के बाद वो ऊपर पहुंचा, तो भैया सबकी फाइल बनी रखी है ऊपर, कितने जिंदगी में अच्छे काम करे और कितने बुरे करे। तो ऊपर जब पहुंचे तो चंद्रगुप्त से फाइल निकलवाई गई। बोले इसका देखिए पूरा बायोडाटा कितना है, क्या क्या इसने किया। तो उसमें देखा गया कि भैया डकैत ने अपने जीवन में एक अच्छो काम नहीं करो, सिर्फ कुत्ता को 2 रोटी खिलाई। तो बोले इससे ये पूछिए कि पहले पुण्य का फल चाहिए या पाप का फल चाहिए? अब जब बताओ, जाने 24 मिनट पुण्य करो वो तो जिंदगी में नरक में ही डरो रहे हो। तो बोले कि इससे जल्दी पूछो। अब दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य बोले जल्दी कह दे कि हमें पहले पुण्य को फल चाहिए। बोले महाराज मुझे पुण्य का फल चाहिए। बोले पुण्य के फल में चाहिए का? शुक्राचार्य बोले जल्दी कह दे, इंद्र को इंद्रासन चाहिए 24 मिनट के लिए। बोले 24 मिनट के लिए इंद्र का इंद्रासन चाहिए। अब भैया 24 मिनट की तो बात ही है, बोले दे दो। सुबह डकैत को इंद्र को इंद्रासन दे दियो। अब आप हमें जब बताओ, एक छोटे से आदमी को, बिल्कुल छोटा हो एकदम, जो बेचारा मांग मांग के खाता हो, भाई तुम प्रधान बनाए दो तो बाकी क्या हालत होगी? सोचो। अच्छा तो एक बात सोचने की, अब वो डकैत आदमी, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है किसी की बेइज्जती कर रही हूँ,
बस इतना कह रही हूं। अब वो डकैत आदमी बाय इंद्र को इंद्रासन दे दियो। एक कहावत है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। हुस्न मतलब शरीर की बात नहीं हो रही, धन वैभव ऐश्वर्य प्रतिमा प्रतिष्ठा इज्जत। आदमी को उसकी औकात से ज्यादा दे दो तो उस पर हजम नहीं होती। कुत्ते को आप घी पिला दो उस पर हजम हो जाएगा। हड्डी से जो खून उसके मुंह से ही निकलता है, जब वो हड्डी चबाता है तो खून उसके मुंह से निकलता है, उसको लगता है कि इसमें से रस निकल रहा है ना। तो कुत्ते को अगर घी खिलाओगे तो उसे हजम नहीं होगा। अब डकैत आदमी को इंद्र का इंद्रासन दे दिया, माने 14 मिनट तो जामे ही खत्म कर दे। अप्सराएं नचाओ, कपड़ा लाओ, नृत्य दिखाओ, भोजन लाओ, 14 मिनट खत्म। अब बचे 10 मिनट। तो बोले कि अब शुक्राचार्य बोले ये मूर्ख पागल हो गया, इतना अच्छे से इंद्र का इंद्रासन दिया तो थोड़ा इस्तेमाल कर लेता। एक कंकड़ पड़ो रहे, तो उठाओ कंकड़ सर पे मारो, फेंक के सुबह के इतने लगो। एकदम होश आया कि मैं तो 10 मिनट के लिए राजा बना बैठा हूं। बोले अब क्या रह गई इच्छा? बोले इच्छा का चुनाव, एक काम करो महाराज। बोले क्या? बोले काम करिए, गंगा जल ले आओ अंदर से। गंगा जल लाओ। अब भैया 10 मिनट को राजा है, वो भी स्वर्गलोक को राजा। बोले गंगा जल लाओ, गंगा जल लाओ। बोले गुरुजी को बुलाओ, गुरुजी। हेलो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ऐसे होपलेस नहीं हुआ जाता।
बंधुओं, यहां जब 10 मिनट बची तो कंकड़ फेंक के मारा, जवाब दिया क्या चाहिए, गंगा जल आया, उजली में जल लिया और जवाब दिया है कि मैं 3 लोक 14 भुवन का राजा देवराज इंद्र ये संकल्प करता हूं कि मैं 3 लोक 14 भुवन का जो भी राज्य मेरे पास 10 मिनट के लिए है मैं गुरुजी को दान में दे रहा हूं। अब भैया 10 मिनट को राजा माने सब कुछ लेके और गुरुजी को सौंप दियो। अब तो देवता मुंह की तरफ देख रहे, भैया अब का होवेगो। थोड़ा सा कंट्रोल में मशीन है जी, होता ही है। जब राजा ही आदमी ठाड़ो हो फिर प्रजा का हम जैसे क्या करेंगे, कंट्रोल आराम से कर लो, तुम धीरे से हो गया। बंधुओं, कहते हैं कि वही डकैत अगले जन्म में आके हुआ है बलि। जो धरोहर शुक्राचार्य जी के पास में रखी थी वही धरोहर शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को दे दी। अब राजा ये स्वर्ग लोक का राजा बना बैठा। तो बंधुओं, यहां देवताओं की मां अदिति और कश्यप ने तपस्या की है, बैठे हैं आसन लगा के, लिखते विद्वान, ए बैठे तपधारी दोनों करे तपस्या वारी, भैया करे तपस्या वारी। हाँ बैठे ही तपधारी भैया बोलिए नरसिंह भगवान की। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो बोले तुझे छोड़ूंगा नहीं, बोले तो मार भी नहीं सकते। क्यों? मैंने वरदान प्राप्त किए। कौन से वरदान प्राप्त कर लिए? जवाब दिया ये वरदान है, सुनिए श्रीमन। हिरण्यकश्यप जवाब देता कि मार नहीं सकते। अरे चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं, चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना तकरार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना तकरार से मरूं। नहीं अस्त्र से नहीं शस्त्र से हाथ हमारे टूटे, ना लठियों से ना लड़ियों से मूड़ा हमारे फूटे। हाँ ना मैं ऐसी कोई तलवार से मरूं, ना मैं ऐसी कोई तलवार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना तकरार से मरूं।
सुनिए, ना अंबर पे ना धरती पे, ना भीतर ना बाहर, ना आगी से ना पानी से, ना मरु जल सागर। हाँ ना में ऐसी कोई हथियार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना तकरार से मरूं। नरसिंह रूप धरो भगवन ने, झपट गोद धर लियो, तेरी पे ते मारो प्रभु ने, तुरत ही वध कर दियो। हाँ ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम मैं करूं, ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम मैं करूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना तकरार से मरूं। एक बार हाथ उठा के दोनों श्री राधे। हिरण्याकश्यप को पकड़ के भगवान बोले मैं मारूंगा। जवाब दिया नहीं मार सकते। बोले तूने वरदान प्राप्त किए? बोले किए। कौन कौन से? बोले ना मैं ऊपर मरूंगा न नीचे। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने घुटनों पे रख लिया। बोले ना तू ऊपर है न नीचे है। बोले ना भीतर मरूंगा ना बाहर। भगवान ने बीच चौखट पे रख लिया, देहरी पे। इसलिए कहते हैं कि माताओं को कभी चौखट पे देहरी पे नहीं बैठना चाहिए। बोले ना दिन में मरूंगा न रात में। सूर्य अस्त होने से 15 मिनट पहले, जिसे हम और आप संध्या बोलते हैं, 6:45 से और 7:15 तक सायंकाल की बेला होती संध्या की। तो बोले इस समय भगवान आए। तूने कहा था न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न हमारे हाथ में कोई अस्त्र है न शस्त्र है। तूने कहा था न मैं जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं, नाखूनों के द्वारा मारूंगा, न तो ये जिंदा होते न मुर्दा, और काटोगे तो दर्द नहीं होगा न खून निकलेगा, और 8 दिन बाद उतने ही बड़े फिर हो जाएंगे। तूने कहा था कि न मैं नर से मरूं न पशु से मरूं, न मैं नर हूं न पशु हूं, आधा आधा हूं। एक वरदान और, तूने कहा था मैं 12 महीनों में न मरूं। अच्छा 12 से याद आया, बोलो 12 से याद आया, ऐसा लोग कह देते हैं कि